बेसिकली ये हमारा रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट है जिसमें लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया था और हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया था। अब बेसिकली हमने इसको वन बाय वन सिंगल पेज एप्लीकेशन के ज़रिए लेके जाना है की तरफ लेके जाना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने रिएक्ट का राउटर सिस्टम को समझना है कि किस तरीके से रिएक्ट एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेशन करता है। नाउ फॉर इंस्टेंस अगर हम अभी के लिए एक सिंपल नेविगेशन बार बनाए यानी एक कंपोनेंट और हम डिफाइन करते हैं, हमने यहाँ पे आके एक न्यू कंपोनेंट बनाया फाइल और हम इसको नाम दे देते हैं navbar.jsx। तो ये हमारे पास आ रहा है। इसके बाद हमने इसमें एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाने के लिए उसका टेम्पलेट कॉल कर लिया, navbar हमने इसको नाम दे दिया। ज़्यादा कुछ नहीं, हम इसके अंदर एक सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देते हैं जिसमें लिस्ट आइटम है, उसके अंदर एक हाइपरलिंक टैग है और जो पहला टैग है वो होम पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया होम पेज। सेकंड टैग के लिए हम इवन एमेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये 2 आइटम्स हमें चाहिए और इसके अंदर हमने ए टैग कॉल कर लिया। तो लेट्स से कि सेकंड जो हमारा कंपोनेंट हो जाता है उसका नाम है कॉन्टैक्ट या मे बी अबाउट, और हमने इसको नाम दे दिया कॉन्टैक्ट। सेम मैनर में इसके बाद हमने एक कर दिया अबाउट और इसको हमने नाम दे दिया अबाउट का। ठीक हो गया। तो सो फार हमने अभी तक ये कुछ URL के एंड पॉइंट्स डिफाइन किए। सेम मैनर में, बल्कि मैं इसको जल्दी से क्विकली थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, रीफॉर्मेट कर देता हूँ। और लास्ट हमने एक और बना दिया जिसको हमने क्या दिया प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स का हमने आधा URL हो गया। फॉर इंस्टेंस अगर हमने इसको अपनी ऐप के अंदर शो करना हो तो हम किसी भी पॉइंट पे आके यहाँ पे navbar का कंपोनेंट कॉल कर लेंगे। navbar ये मेन app.js वाली फाइल है और इसको हमने इसके बाद इंपोर्ट कर लिया कंपोनेंट को, रीफॉर्मेट कर देते हैं। अब जब हम यहाँ पे आके देखेंगे और अगर रीलोड कर लें तो इस पॉइंट पे हमें ये URL पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो इसको बूटस्ट्रैप में रैप कर सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस हमने इसको कह दिया कि डॉट कंटेनर और navbar उसके अंदर रैप कर दिया। इसको हमने फॉर इंस्टेंस अभी के लिए हमने डिफाइन कर दिया। अब आइडियल सिचुएशन ये है कि जब हम ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है हमारी नेविगेशन बार की, जिस तरीके से अमूमन बूटस्ट्रैप के अंदर होता है कि आपके पास लिंक्स वगैरह भी होते हैं, ये उन लिंक्स की है। अब हम चाहते हैं कि जब हम इन लिंक्स पे क्लिक करें तो हमारे डिफरेंट पेजेस ओपन हो जाए। सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए बेसिकली सिस्टम ये रिक्वायर्ड होता है कि आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते हैं अपने पेजेस के नाम के। तो अगर मैं होम की बात करूं और होम के कंपोनेंट के अंदर हमें किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है पेज की, तो उसके बाद हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट होना चाहिए, एक अबाउट का, एक प्रोडक्ट्स का। तो क्विकली हम वो सारे कंपोनेंट्स डिफाइन कर देते हैं। इवन इस पॉइंट पे आके व्हाट आई वुड डू इज मैं एक नया ही पेज बना देता हूँ डायरेक्टरी, जिसको मैंने कहा पेजेस। इस पेजेस के अंदर मैंने फर्दर इंपोर्ट किया अपना एक नया कंपोनेंट बनाया जिसका मैं नाम देता हूँ home.jsx। इसके अलावा हमने एक और बनाया जिसको हमने कहा about.jsx, जिसके अंदर हमने एक और बनाया contact.jsx, एंड लास्टली जो प्रोडक्ट्स वाला अभी के लिए तो यहीं से आ रहा है तो हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। क्विकली बाकी सबका मार्कअप बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे आके लिखा RSC, ये हमारा होम का आ गया और इसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक H1 लिखा है होम का। ठीक है, सेम मैनर में कॉन्टैक्ट में आके हमने RSC किया, इसके अंदर हमने आके लिखा है H1 एक और टैग जिसमें हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस। सेम मैनर में अबाउट का कंपोनेंट में आए RSC, इसके अंदर भी हमने आके H1 हेडिंग बनाई और इसके अंदर हमने कॉन्टैक्ट के बाद लिख दिया अबाउट अस। ठीक है, हो गया। तो ये डिफरेंट है। अब हम अपनी मेन ऐप के अंदर आते हैं, app.js के अंदर। इस app.js के अंदर आने के बाद हमने नीचे प्रोडक्ट्स आ रहा था, फिल वक्त के लिए हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स के बजाय हम यहाँ पे कॉल करते हैं हमारा होम का कंपोनेंट होम। ठीक है, और सेम मैनर में हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, बाय द वे ये मेरी इंपोर्ट शो हो रही हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म की, और अभी के लिए जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे उनको बेशक हम रिमूव कर देते हैं। पेज रिफ्रेश करते हैं हमारे पास, तो अब हमें नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारा
यानी लिंक्स नज़र आ रहे होंगे नेटवर्क के कंपोनेंट की वजह से, और साथ ही साथ हमें जो नज़र आ रहा होगा वो नीचे होम का है। ठीक है, तो ये होम हमें अभी इस वक्त शो हो रहा है। एंड टू मेक थिंग्स ईजियर हम कंटेनर के अंदर ही इन सबको कॉल कर लेते हैं ताकि ये कंपोनेंट हो जाए। अभी की सिचुएशन ये है कि होम पे अगर मैं क्लिक करूं तो होम जो है हमें मेन यूआरएल पे ला रहा है, विच इज ओके। अगर हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट के केस के अंदर कॉन्टैक्ट भी हमें दोबारा इसी एप्लीकेशन पे ले आएगा। अबाउट पे भी क्लिक करें तो बेसिकली उसके बाद भी हम दोबारा अबाउट पे आ गए, प्रोडक्ट्स पे आ गए। बेसिकली यानी इन शॉर्ट हमारे पास ऊपर तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो नीचे डाटा कंटेंट के पेज का शो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। ये ऊपर क्यों चेंज हो रहा है, नीचे क्यों नहीं चेंज हो रहा, उसकी एक छोटी सी वजह ये है कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में index.html की फाइल सेम है। तो हो ये रहा है कि जब भी हम किसी और यानी फॉर इंस्टेंस राउट पे जा भी रहे हैं तो पेज हमारा index.html का ही लोड हो रहा है, जिसके अंदर सिर्फ यही रूट वाला एक आईडी लगी हुई है। और इस आईडी की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग हमेशा index.js वाली फाइल इस रूट की आईडी के अंदर हमारी ऐप का जो कंपोनेंट है उसी को बार बार फिल इन किए जा रही है। तो इन शॉर्ट हमारे पास ऊपर राउट्स तो चेंज हो रहे हैं बट नीचे का कंटेंट नहीं चेंज हो रहा। तो अब आइडियल सिचुएशन ये है कि अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे राउटर की फॉर्मेट में। अब राउटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिकली उसकी लाइब्रेरी को यूज़ करना है। जो रिएक्ट है वो इटसेल्फ एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है एंगुलर या Vue.js की तरह। तो रिएक्ट के केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये एडिशनल राउटर की लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, वेब या नेटिव। वेब के केस में अगर हमने वेबसाइट्स वगैरह वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है, नेटिव हम तब यूज़ करते हैं जब हम रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होते हैं। तो अभी क्योंकि हम वेब में हैं तो इसलिए हमने यहाँ से वेब एक्टिवेट किया। इस वेब के अंदर वो आप हमें आके बताएगा कि आपने npm react router -dom का इस्तेमाल करना है इंस्टॉलेशन के लिए। तो इंस्टॉलेशन के लिए वो कहता है कि आपने ये पैकेज कॉल करना है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे आके इस पैकेज को कॉपी किया और हमने यहाँ पे आके टर्मिनल ओपन किया, कंट्रोल V पेस्ट किया और एंटर कर दिया। अच्छा, तो अब हमने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद वापस आते हैं, इसको हमने मिनिमाइज किया और अब यहाँ से हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करने का मामला ये है कि बेसिकली हमें रिएक्ट के अंदर इसको कॉल करने के लिए अपनी मेन लेवल की ऐप के ऊपर डिफाइन करना होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने अच्छा, तो अब हमने ये इस पॉइंट पे होम कॉन्टैक्ट अबाउट प्रोडक्ट्स रखा है। नाउ जो चीज़ हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है रिएक्ट के राउटर को एप्लीकेबल बनाने के लिए वो है ब्राउज़र राउटर। ठीक है, अमूमन ब्राउज़र राउटर के तौर पे भी इसे कॉल किया जा सकता है सेम मेन लाइब्रेरी से, या इसे हम एज अ राउटर भी कॉल कर सकते हैं। तो करना ये होता है कि हम इसे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में टॉप लेवल पे ले आते हैं। टॉप लेवल का मतलब ये है कि index.js के अंदर हम अमूमन ऐप का कंपोनेंट कॉल करते हैं और फिर सारे कंपोनेंट्स ऐप के अंदर कॉल करते हैं। तो यहाँ पे भी इसे कॉल किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पता है कि आपने ऐप के अंदर ही रहना है तो आप ऐप के मेन लेवल पे भी इसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको ऐप के मेन लेवल पे कॉल करें तो हमारे पास कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। हम यहाँ पे कॉल करेंगे ब्राउज़र राउटर और बाकी सारी एप्लीकेशन ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप कर देंगे। ठीक है, हम इवन ब्राउज़र राउटर को टॉप लेवल कंपोनेंट पे लाने के लिए सबसे बाहर कॉल कर देते हैं। नाउ ब्राउज़र राउटर का क्या मकसद है, ये क्या पर्पज़ है? ब्राउज़र राउटर इज़ नथिंग मोर देन आपके पास एक वे है जिसके ज़रिए आप तमाम राउटिंग के प्रॉप्स को इस कंपोनेंट के अंदर जो चीज़ रैप कर रही है उसमें फॉरवर्ड करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हिस्ट्री से मेरा मतलब ये है कि अमूमन आपने देखा होगा कि अगर हम बैक का बटन दबाएं तो हमें प्रीवियस पेज पे ले जाता है। तो वो सारी हिस्ट्री रिएक्ट की एप्लीकेशन में भी राउटिंग के लिए इस्तेमाल हो, उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। राउटिंग इन इटसेल्फ
इसका मतलब कुछ खास नहीं वहाँ सिवाय इसके कि आप जब एक लिंक पे क्लिक करें तो वो आपको स्पेसिफिक पेज पे, स्पेसिफिक राउट पे, यानी दूसरे पेज पे ले जाए। ठीक हो गया। तो अभी के लिए फर्स्ट पार्ट तो हमें ये रिक्वायर्ड था कि हम पूरी एप्लीकेशन को ब्राउजर राउटर के अंदर कॉल करें। सेकेंडली अब हमें एक सिस्टम चाहिए जिसके जरिए हम इन क्या कहते हैं कंपोनेंट्स को लोड करवा सकें जब भी हमने इनको डायनामिकली कॉल करना है। मिसाल के तौर पे क्या, हमें जो सेकंड चीज रिक्वायर्ड है वो है एक किस्म का राउट, दिस वन, ठीक है, जिसके अंदर हम सिस्टम को, रिएक्ट की एप्लीकेशन को ये बताते हैं कि वो मैच करे, मैच किसको करना है, यूआरएल के इस हिस्से को, यानी जो भी आपकी डोमेन होगी उसके बाद वाले हिस्से को, कि वो स्लैश है या स्लैश के बाद अबाउट है, और उसकी बेसिस पे वो कंपोनेंट शो कर दे। तो फिर वक्त अभी हम सिस्टम बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे आके लिखा राउट, जो भी हमने कॉल करना है। व्हाई इज इट नॉट गिविंग मी, राउट ही है, लेट्स जस्ट कॉल दिस वन फर्स्ट, और फिर उसके बाद इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स इंपोर्ट इट फ्रॉम डेट राउटर डॉम कॉमा राउट, ये हमने कॉल कर लिया। अब इस राउट के अंदर हमें दो पैरामीटर्स बताने हैं। जो पैरामीटर है वो है पाथ, कि हम किस चीज को राउट के अंदर कॉल करना चाह रहे हैं। सेकंड, हम उसे ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट उसने इस पाथ के ऊपर हमें शो कर देना है, यानी जब हम इस पर क्लिक करें तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो बेस्ड ऑन दी पाथ। तो उसके लिए हम पाथ के साथ जो सेकंड पैरामीटर दे सकते हैं वो कंपोनेंट फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, और फिर मैं इसके सेकंड उस पर भी आ जाता हूँ। यानी हमने यहाँ पे अगर इसको सिंगल लाइन कंपोनेंट करेंगे तो हमें इसको यहाँ पे एज अ कंपोनेंट बात करना है। अगर हमने इसको रैप करना है तो फिर रैप के केस में ये चीज़ यूँ आसान हो जाती है कि आपने सिर्फ इसको यूँ करना है, यानी इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाना है, और उसके अंदर आपने अपना कंपोनेंट रैप कर दिया। तो इसका मतलब ये है इस पूरे कोड ब्लॉक का कि जब हमारा पाथ स्लैश हो, यानी कुछ भी ना हो, तो होम कंपोनेंट लोड कर दो। सेम मैनर में हम इसकी मल्टीपल डुप्लीकेट्स बनाते हैं। सेकंड, सेम मैनर में हमने इसकी एक और डुप्लीकेट बनाई और थर्ड डुप्लीकेट बनाई। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। नाउ नंबर वन, अगर हम इसको होम के बजाय अभी कहते हैं कि नंबर वन इज अबाउट, तो हमने अबाउट कर दिया, और इस पॉइंट पे हमने आके कंपोनेंट जो कॉल किया वो अबाउट पे कर दिया। सेकंड, अबाउट के बाद हमने कॉल किया कॉन्टैक्ट का पाथ, और सेम मैनर में कॉन्टैक्ट का जो कंपोनेंट है उसे हमने लोड करवा दिया। थर्ड, हमने कॉल किया प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट, ये प्रोडक्ट्स का पेज, और उसे हमने प्रोडक्ट्स के पेज के फॉर्मेट में कर दिया। और लास्टली हमारे पास स्लैश है। ठीक है, तो अभी अबाउट और ये प्रोडक्ट्स कॉल नहीं हुए तो मैं इनको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट्स अगेन हमें इसको पेजेस से नहीं, ये कंपोनेंट्स कॉल करना पड़ेगा, तो हमने लिखा इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डॉट स्लैश प्रोडक्ट्स और स्लैश प्रोडक्ट JSX। ठीक हो गया। तो अब हमने ये सिस्टम बनाया। तो अब इस सिस्टम के अगेंस्ट कोड क्या करेगा, कोड ये करेगा कि जब भी हमारा पाथ स्लैश अबाउट होगा तो फिर इस वाले कंपोनेंट को लोड कर देगा, जब भी हमारा पाथ स्लैश कॉन्टैक्ट होगा तो इस वाले कंपोनेंट को लोड कर देगा, जब हमारा पाथ स्लैश प्रोडक्ट्स होगा तो इस वाले कंपोनेंट को लोड कर देगा, जब स्लैश होगा तो होम को कर देगा। अब हम वापस आते हैं हमारी ऐप के अंदर, हम एक दफ़ा आके इसको रिफ्रेश करते हैं। करंटली जो राउट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है वो है स्लैश वाला, यानी अगर मैं डोमेन के बाद आके सिंपली स्लैश लिख के एंटर करूं तो इसका मतलब कुछ नहीं होता माँ सिवाय इसके कि एक डोमेन का ही पाथ की बात होगी। बट सेकेंडली अगर मैं इस पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तो नाउ जब हमने स्लैश कॉन्टैक्ट किया तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस भी लिखा आ गया है, क्योंकि एप्लीकेशन ने, रिएक्ट की एप्लीकेशन ने रीड किया है कि स्लैश के साथ कॉन्टैक्ट ऊपर है, तो जब भी स्लैश के साथ कॉन्टैक्ट होगा वो इसको कंपेयर करेगा इधर पाथ से, और जब उसे पाथ ये मैच कर जाएगा, यानी उसकी मैच की वैल्यू बूलियन ट्रू हो जाएगी, तो वो ये कंपोनेंट लोड कर देगा। सेम मैनर में अगर मैं अबाउट की बात करूं तो वापस आते हैं, यहाँ पे अब मैंने अबाउट पे क्लिक किया, अब हमारा जो URL है वो स्लैश अबाउट हो गया। स्लैश अबाउट होने की वजह से अबाउट अस वाला पेज आ गया।
नाउ थर्ड हमारा कंपोनेंट है स्लैश प्रोडक्ट्स वाला। तो अगर हम अब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो ऊपर हमारा यूआरएल स्लैश प्रोडक्ट्स का हुआ। सेम मैनर में उसने पूरा प्रोडक्ट का पेज लोड कर देगा, जिसके अंदर बेसिकली अभी के लिए फेच की इजेक्स की रिक्वेस्ट लगी हुई, इसलिए वो लोड में टाइम ले रहा है। तो हम वापस होम पे आ जाते हैं। नाउ अब समझने वाली बात ये है कि अगर ऑब्जर्व करें तो होम के केस पे सिर्फ होम आ रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट के केस में कॉन्टैक्ट भी आ रहा है और होम भी आ रहा है। उसकी वजह यह है कि रिएक्ट क्या करता है, जो राउट्स मैच करते हैं किसी भी लेवल पे उनको लोड कर देता है। मिसाल के तौर पे क्या, ये अभी के लिए अगर हम एप्लीकेशन देखें तो हमने कॉन्टैक्टर्स को लोड किया हुआ स्लैश कॉन्टैक्ट। नाउ इस केस में क्या होगा, ये वाला पाथ आएगा स्लैश कॉन्टैक्ट मैच कर रहा है। बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो डोमेन के बाद स्लैश कॉमन है, यानी ये स्लैश भी है और यहाँ भी स्लैश है। उस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों को एक साथ लोड कर रहा है। ये समझ रहा है कि अच्छा ये भी ट्रू है और इस केस में ये भी ट्रू है। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए एक आसान तरीका तो ये है कि हम इधर आके अमूमन लिख दिया करते हैं एग्जैक्ट के केस में ये एग्जैक्ट मैच करता है, अगर उससे ज्यादा होगा तो ये इसको लोड नहीं होने देता। बट ऑल्टरनेटिवली हमारे पास फिर इसको हम अब सेकंड लेवल पे लेके जाते हैं, जहाँ पे हमने अब स्विचेस का इस्तेमाल करना है। एग्जैक्ट के केस में अगर ऑब्जर्व करें तो अब सिर्फ कॉन्टैक्टर्स आ रहा है। सेम मैनर में अगर मैं अबाउट की बात करूंगा तो सिर्फ अबाउट आ रहा है, अबाउट अस। एंड फिर लास्टली अगर हम होम की बात करें तो फिर होम के केस में होम लिखा रहा है। तो जो हमारा इशू था वो रिजॉल्व हो गया। बट अभी भी एक जो मेजर प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर तौर पे बात करें तो वो ये है कि हमारी एप्लीकेशन तमाम राउट्स पे क्लिक करने पे बार बार डाटा को रीलोड करती है। क्या मतलब उसका, अगर हम अपने डेवलपर टूल्स ओपन करें और उसके अंदर नेटवर्क टैब में आए और इस नेटवर्क टैब में आके हम इसको राइट साइड पे स्विच कर लेते हैं, हमने ऑल पे क्लिक किया और हमने रिफ्रेश किया। ना ऑब्जर्व कि जब भी हम डाटा को, यानी हमने अगर पहली दफा अगर पेज लोड किया तो ये सारी की सारी चीजें ब्राउजर ने, क्रोम ने डाउनलोड करनी है ताकि वो इस एप्लीकेशन को रन कर सके। अब इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास हमारा bundler.js है जो बेसिकली रिएक्ट की फाइनल फाइल होती है। सेम मैनर में हमारी वेंडर की फाइल्स हैं, जितनी भी हमने लाइब्रेरीज इस्तेमाल की हैं उनका कोड है, और जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट वैल्यूज हैं। हमें ये पता है कि हमारे तमाम कंपोनेंट्स बेसिकली इस बंडल की फाइल में, वेंडर की फाइल में कॉमन होते हैं। ठीक हो गया। और ये तमाम डाटा यहीं से लोड हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करूं, मिसाल के तौर पे मैं कॉन्टैक्ट पे अगर क्लिक करूं तो कॉन्टैक्ट के लिंक पे क्लिक करने के बाद भी ये सारा का सारा डाटा वंस अगेन डाउनलोड होता है। ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे ये क्रॉस का सिंबल आ रहा है, यानी ये पूरा सर्वर पे गया है। ये लोडिंग आइकन शो कर रहा है कि सर्वर पे जाके, यानी एक दफा सारा डाटा सर्वर से कॉल करके दोबारा ला रहा है और फिर इसको कॉल करके डाउनलोड करता है और फिर पेज हमारा चेंज करता है। सेम मैनर में अगर मैं अबाउट की बात करूं तो पेज इतने हैवी नहीं है, लेकिन ये बार बार एप्लीकेशन की वजह से जो चीज़ें डाउनलोड इसे रिएक्ट को करनी पड़ रही हैं, उस केस में क्या हो रहा है कि हमारा काफ़ी टाइम, यानी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो टाइम यूज़ हो रहा है इन डाटा एसेट्स को डाउनलोड करने में, और उनको हम बार बार डाउनलोड कर रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एसेंशली हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ ये पहला वाला कंपोनेंट चेंज होने की है, बाकी डाटा हमें पता है कि सेम है तमाम एप्लीकेशन के कंटेंट के लिए। अब इस चीज़ को रिजॉल्व करने की तरफ जाने के लिए हम राउटर के अंदर के ज़रिए यानी सर्वर रिक्वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम कंपोनेंट्स को स्वैप कर दें, स्विच कर दें। यानी अगर मैंने होम पे क्लिक किया तो होम का कंपोनेंट यहाँ लोड हो जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लोड हो जाए। ये सारा का सारा सर्वर रिक्वेस्ट पे ना जाए। सर्वर रिक्वेस्ट मीनिंग ये कि ये हमारे पास रीलोड ना हो, यहाँ पे हमारे पास रीलोडिंग ना हो, हमारे पास ये सारे एसेट्स रीडाउनलोड ना हो। उस चीज़ के लिए अब हम क्या करते हैं, हम इन राउट्स को बेसिकली, इन सारे के सारे राउट्स को एक स्विच के अंदर ग्रुप कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम एक और कंपोनेंट रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करेंगे स्विच के नाम का, और इन तमाम राउट्स को इस बेसिकली स्विच के अंदर हम ग्रुप कर देंगे। तो लेट्स डू दैट। हम इस पॉइंट पे आए, नेव बार से नीचे आके हमने स्विच का कंपोनेंट कॉल किया switch, और ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, तो यानी हमने इसका क्लोजिंग टैग सबसे नीचे ले गए, कोड को वंस अगेन रीफॉर्मेट किया,
तो अब हमारे सारे के सारे राउट्स के जो कंपोनेंट्स हैं या राउट्स के जो ग्रुप्स हैं वो सारे इस वक्त कहाँ चले गए, इस स्विच के अंदर ग्रुप हो गए। और लास्टली अब हम इसको स्विच को इस लाइब्रेरी से आके कॉल कर लेंगे SW स्विच, ठीक है। तो नाउ इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज मैं फॉर द लास्ट टाइम पेज को बकायदा रिफ्रेश करता हूँ टू शो कि ये हमारे पास वो स्टेट है जहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन का स्टार्ट किया, यानी किसी भी बंदे ने फॉर द फर्स्ट टाइम डोमेन के ऊपर आके स्लैश लिख के डाउनलोड कर दिया डाटा। स्टिल अभी एक कंपोनेंट, एक इम्पॉर्टेंट पीस पजल का रहता है, वो भी बल्कि अभी साथ ही कर लेते हैं ताकि हम आ जाए। हमने यहाँ पर ये जो नीचे वाला एरिया है ये तो हमने सेट कर दिया है इन इटसेल्फ, ठीक है। यानी अगर हम कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वाला नीचे वाला एरिया कंपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लास्ट प्रॉब्लम हमें क्या रहेगी कि अगर हम इस नेवबार की बात करें तो इस नेवबार के केस में अगर मैं इस कंपोनेंट को नेवबार के ओपन करूँ तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसमें सिंपल A टैग्स यूज किए। बेसिकली A टैग्स वो होते हैं जो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब अगर हमने राउटर की लाइब्रेरी का ही इस्तेमाल करना और सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है कि हमें यहाँ पे लिंक्स जो रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करता है हमने वो यूज करने हैं रादर A टैग्स। तो हम क्या कर सकते हैं, बल्कि इवन इन तमाम A टैग्स को ही लिंक लाइब्रेरी बना दें। हमने यहाँ पे आके लिखा LINK लिंक, और लिंक लाइब्रेरी को हमने ऊपर आके कॉल कर लिया। इस लिंक लाइब्रेरी के अंदर href के नाम का कोई प्रॉप नहीं होता, बल्कि रादर जो प्रॉप ये यूज करता है वो कहलाता है टू, ठीक हो गया। सेम मैनर में मैं बाकी क्विकली तमाम जो A टैग्स हैं उनको रीनेम कर देता हूँ लिंक से, और जितने भी href हैं उनको भी हम टू कर देते हैं। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम फॉर द लास्ट टाइम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हमारी एप्लीकेशन फाइनली एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में कन्वर्ट होने की तरफ आ गई है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये कि हमें अब बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, बल्कि रादर हम क्या करने वाले हैं, हम यहीं से इन चीज़ों को फ्लिप करेंगे एंड यू विल सी दैट इन अ मोमेंट। अगर इस पॉइंट पे आके मैं इन कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने से ऑब्जर्व करें कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, रीलोड नहीं हो रहा, हमारे पास ये रीलोड नहीं हो रहा, ना ही हम दोबारा अपनी सारे एसेट्स को डाउनलोड कर रहे हैं, बल्कि रादर हम सिर्फ URL को अपडेट कर देते हैं और नीचे कंटेंट को कर रहे हैं। सेम मैनर में मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट अस नीचे से कंटेंट चेंज हो गया पेज का, और ऊपर से भी चेंज हो गया। सेम मैनर में अगर मैं वापस होम पे आ जाऊँ तो होम स्लैश हो गया। यानी इन शॉर्ट जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सिर्फ वही कॉल हुई हैं, उसके अलावा जो बंडल की फाइल है वो दोबारा हमने डाउनलोड नहीं की, उसके अलावा जो हमने वेंडर की फाइल है, जो CSS की फाइल है, उनमें से हमने कोई चीज़ दोबारा डाउनलोड नहीं की। तो ये बेसिकली हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरफ ले गए हैं। वंस अगेन मैं इसको दोबारा रैप कर देता हूँ। यानी हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके तौर पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमने इस लाइब्रेरी को रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है npm पैकेज के ज़रिए। उसके बाद हमें ब्राउज़र राउटर चाहिए जो पूरे ग्रुप को हैंडल कर रहा है ताकि हम बैक वगैरह वाले बटन्स का इस्तेमाल कर सकें, ठीक हो गया। उसके बाद जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि हमने डायनेमिकली अपना कंटेंट चेंज करने के लिए हम उस सबको स्विच के एक ब्लॉक के अंदर ग्रुप करेंगे। स्विच यानी हम एक कंपोनेंट कॉल करेंगे राउटर डॉम लाइब्रेरी से, उसके अंदर जिस भी कंपोनेंट को स्विच करना है या कॉल करना है उसके लिए हम राउट का कंपोनेंट कॉल करेंगे और उसे पाथ का वेरिएबल डिफाइन करेंगे। सेम मैनर में जितने भी हमारे पेजेस हैं उन सारों को राउट्स के अंदर हम ग्रुप करते जाएंगे इस तरीके से, जितने भी हमारे पास इवेंचुअली सारे हैं। और जो हमारा नेव बार है, जो हमारे लिंक्स हैं, उन लिंक्स को डायनेमिक कॉल करने के लिए हम A टैग के बजाय लिंक का जो हमारा क्या कहते हैं कंपोनेंट है लाइब्रेरी का उसे इस्तेमाल करेंगे रादर हाइपरलिंक। तो इवेंचुअली हमारे पास सिंपली हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी जो स्मूथ है, फास्ट है और जिसमें हमें बार बार एडिशनल चीज़ों को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक हो गया।